बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने पिछले वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर भी जो है इंक्रीज़ होंगे यूनिट्स, प्लस इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ है पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के अलावा जो इसके अंदर इजाफी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर उसने नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। और आपको बताइए नॉर्मल लॉस की कोई हम कैलकुलेशन नहीं करते, बट ये करवाना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में 2 मरतबा ये क्वेश्चन भी या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी नॉर्मल लॉस वाला आ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट नेम एज प्रोसेस बी ऑफ जकरिया प्रोसेसिंग मिल एड्स मटेरियल टू यूनिट इट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसेसिंग ए। दिस एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट इन 75% इंक्रीज। अब ये चीज़ याद रखिएगा 75% इंक्रीज हुई है हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स में। क्वांटिटीज प्रोसेस्ड बाय प्रोसेस बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2020 अंदर एज फॉलोज। अब यहाँ पे बाकी डिटेल दी है, उससे पहले मैं इस पोर्शन का बता दूँ क्वेश्चन में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम देखना है, वो लिखेंगे जकरिया प्रोसेसिंग। उसके बाद डिपार्टमेंट बी हम लिखते हैं, यहाँ पे उसने लिखा है प्रोसेस बी, तो हम प्रोसेस बी लिख देंगे सिंपली। उसके बाद लिखेंगे सीपीआर, फिर हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020, ये जो भी उसने हमें ईयर दिया हुआ। यहाँ तक इसका काम है। मेन चीज़ इसमें है यूनिट्स जो इंक्रीज हुए हैं वो 75% है। 75% किसका लेंगे? जितने भी यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट में, उसी का 75% लेकर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल भी हम इसको देखेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए, ये जो प्रोसेस ए से 15,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं, इसी का 75% हम लेकर ऐड कर देंगे। हमने नेक्स्ट ट्रांसफ़र किए हैं सी डिपार्टमेंट को, वो हैं 24,000। अब यूनिट्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बी के, ये हमारे पास बी वाले डिपार्टमेंट में जो स्टिल इन प्रोसेस है, मटेरियल है 60% कंप्लीट, लेबर है 40%, ओवरहेड और हमारे पास 20%। आगे कह रहा है अनअवॉइडेबल लॉस। अनअवॉइडेबल लॉस हमारे पास हमारा नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ना अवॉइडेबल लॉस, तो वो डिटेक्टिव लॉस या डिफेक्टिव लॉस, ये सारे के सारे लॉस अब नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे आता है ना जब इन अननॉर्मल लीकेज या नॉर्मल लीकेज अनअवॉइडेबल, तो ये सारे नॉर्मल होते हैं हमारे। अब बी डिपार्टमेंट के अंदर 500 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल लॉस के हैं। अब ये सारी उसने कॉस्ट दी है और हमें कह रहा है कि आप प्रोसेस शीट बनाए, इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या मांग रहा है, तो बेसिकली ये सीपीआर ही है। प्रोसेस कॉस्ट शीट को ही हम सीपीआर कहते हैं, इसका अदर नेम आप इसको कह सकते हैं। चलिए हम बगैर किसी तखीर के क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। लें जी, ये यहाँ पे मैंने इसके नेम वगैरह लिख लिया हुआ है और यहाँ पे हम ऐड करते हैं यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो हमारे पास 15,000 है। इस तरफ लिखेंगे क्योंकि हमने यूनिट्स इंक्रीज करने हैं। यूनिट्स एडिड इन द डिपार्टमेंट, वो है 15,000 का 75%। इसका 75% हम कैलकुलेट सिंपली, वो जब हम 75% कैलकुलेट करेंगे इसका, हमारे पास आ जाएगा 11,250। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में, हमारे पास आ जाएगा 26,250। ये वो यूनिट्स हैं जो कि अब हमारे पास हैं प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ नीचे, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने करना है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब उसके बारे में उसने बताया कि 60% मटेरियल के लिए कंप्लीट है, लेबर जो है वो हमारे पास है 40%, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमारे पास है 20%। यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो इसकी कॉस्ट यहाँ पे यूनिट्स दोनों लिख लेते हैं हम।
एक हमारे पास जो है वो जो स्टिल इन प्रोसेस हैं वो 1750 हैं, और जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं वो 24,000 हैं, और बाकी जो हैं 500 उसने हमें बताया हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल लॉस है, यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, ये हमारा। ठीक है, अब हमने इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बराबर ही आएगा, ये आएगा 26,250। यहाँ पे मैंने इसको टोटल करके लिख लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट जो कॉस्ट चार्ज की है डिपार्टमेंट में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखना होता है टोटल, और साथ हमने लिखना होता है पर यूनिट कॉस्ट, टोटल और पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट का लफ्ज़ ना भी लिखें चल जाएगा काम। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। वो हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, मैं आपको एक नज़र उसकी दिखा देता हूँ उस तरफ। ये रहा, यहाँ पे ये हमने ए से जो रिसीव किया वो 7,72,500, 7,72,500। इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 7,72,500 तकसीम कर देंगे जितने हमने यूनिट्स जो है पीछे से रिसीव किया हुआ। ठीक है, वो है हमारे पास 15,000। 15,000 के साथ हम सिंपली इसको तकसीम करेंगे, जवाब हमारे पास आ जाएगा 51.50। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिंपली आंसर आया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना होता है कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। हमने अब कॉस्ट एडिट जो की है वो 3 तरह की कॉस्ट ऐड करते हैं, मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की। इसकी कॉस्ट उसने हमें दी हुई है, वो हम यहाँ पे देख के लिख लेते हैं तीनों की। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये तीनों यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इस जगह पे। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हम इन तीनों को मैं प्लस कर लूँगा, वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट एडिड, ये यहाँ पे मैंने इसको टोटल करके भी लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट रहती है और यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है हमने यूनिट जो इंक्रीज हुए हैं उनकी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं वर्किंग दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी वर्किंग करने लगा हूँ, मैं फटाफट से तैयार कर लेता हूँ। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आती हैं, मटेरियल आती है, लेबर आती है और एफओएच आती है। ये 3 चीज़ें हमारे पास, मटेरियल, लेबर और एफओएच। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन करने लगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला बना के लिखता हूँ। ये सिंपली आपके सामने मैंने एक फार्मूला बना लिया, यूनिट जितने ट्रांसफ़र किए हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे जो स्टिल इन प्रोसेस है। इसके भी 24,000 मटेरियल के कंप्लीट हैं, 24,000 हमारे पास लेबर के कंप्लीट हैं, एफओएच के भी हमारे पास 24,000 कंप्लीट हैं। प्लस कर देंगे, प्लस इसमें करेंगे स्टिल इन प्रोसेस जो है। अब यहाँ पे हम हेल्प आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जहाँ पे लिखा हुआ है 60% कम्प्लीट है 1750 का, लेबर 40% कम्प्लीट है और एफओएच हमारे पास इसका 20% कम्प्लीट है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मैंने आगे लिख लिया है मटेरियल 60%, लेबर 40% और एफओएच मेरे पास 20% है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर और यहाँ पे की फिगर्स लिख लेते हैं। ये जी मैंने इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी करके मैंने इन दोनों को फिर प्लस भी कर लिया। इसका जो जवाब है उसके अंदर मैंने ये प्लस कर दिया और फिर मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन तीनों की कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब यहाँ पे इनकी कॉस्ट लिखेंगे, ये जो सी हमारे पास लिखी है 1 2 3, इन तीनों को यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंपली। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 563625 358150 19480। अभी यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो हैं, इसके साथ हम 2 ज़ीरो से लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे हम इसको इसके इन यूनिट्स के साथ। ठीक है, ये पहले वाला 25,050, 24,700, फिर है 24,350। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 22.5,
14.5 और 8। ठीक है, ये मेरे पास तीनों फिगर्स आ गए। अब ये भी एक वर्किंग जो हमने वहाँ पे यूज़ होनी है, यहाँ पे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट रिसीव किया है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं लिख लेता हूँ आपके सामने। 772,500 डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो एक्चुअल में यूनिट्स बन चुके हैं 26,250 के साथ। ठीक है, पहले हमने इसे किया था 15,000 के साथ, यहाँ पे लिखा था। अब जो नेक्स्ट हमने वर्किंग करनी है इसके अंदर 26,500 यहाँ से हम ले इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 26,000 मैं एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा, ये 26,250 हमने यहाँ लिखा। कैलकुलेशन के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो आ गया 30 पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे आना है हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की। ये मेरे पास मटेरियल है, ये लेबर है, ये एफओएच है। फटाफट से लिख लेते हैं। 22.5, 14.5 और 8, ये मेरे पास तीनों कॉस्ट आ गई। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे प्लस करूँगा। जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। वो मेरे पास आंसर है 45। ठीक है, बाहर हवा भी चल रही है आज, काफ़ी मौसम अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो सा मैंने किया है एडजस्टेड जो यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट 30 निकला है। अब यहाँ पे मैंने देखे लिखा हुआ है एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे वो जाके मैं 30 लिख दूंगा। लिख दिया। अब क्या करना है? ठीक है, अब इसको और इसको प्लस करना है, सिर्फ इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, इन सबको प्लस करके हमने ये किया 45 में ये एडजस्टेड वाला आपने सिर्फ ऐड करना है। ये दो आपके पास ऐड आ जाएंगे। ये आपके पास जब ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 75। अब क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में प्लस करके आपके पास ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। वो मेरे पास मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1889075। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये दोनों मेरे पास आगे हैं। अब लास्ट इसका स्टेप रह गया सिर्फ एक, यहाँ पे कर लेते हैं। उसकी मैंने जहाँ पे जगह पहले से छोड़ी है। अच्छा, यहाँ पे लिख लिया मैंने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स हैं हमारे पास टोटल, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल यूनिट्स हमारे पास हैं ये वाले जो हमने ट्रांसफर आउट किए हैं। ये देखें यहाँ पे लिखे ना ट्रांसफर आउट, ये वाले यूनिट 24,000 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब जो कॉस्ट एडजस्टेड के बाद मैंने निकाली है वो ये वाली है, एडजस्टेड वाली 30 वाली हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ। जो 30 वाली नहीं, 30 वाली से नीचे वाली, ये जो एडजस्टेड करने के बाद कैलकुलेट किया वो 35, यानी कि 45 और 30 को जो प्लस करने के बाद 75 है। इसके साथ हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। मेरे पास जो आंसर आएगा मैं इस तरह लिखूंगा 1800123। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग बनती है वो बनती है वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल भी आना है, लेबर भी आना है, एफओएच भी आना है और प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्टेड जो है कॉस्ट वो भी आनी है। सबसे पहले प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्टेड लिख लेते हैं। एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, वो यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, ये देखें यूनिट्स ये हैं 1750। यहाँ पे हम लिखेंगे 1750 मल्टीप्लाई कर देंगे वो जो हमारे पास कॉस्ट थी। ठीक है, वो है ये 30 एडजस्टमेंट वाली 30। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 52500। ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब यूनिट्स यही हैं जो वर्किंग प्रोसेस के हैं। ठीक है, अब जिसके जितने जितने कंप्लीट हैं उसको हम उसके पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिंपल मैंने आपको बताया हुआ है, मेथड वही वाला है जो इसके पर यूनिट का जो यूनिट्स निकलते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था इसलिए फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे हमने फिगर्स लिखी होती हैं, आपने सिर्फ उसके साथ उठा के मल्टीप्लाई करना होता है। चलें यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमने ये पहले किया नहीं। 50 मल्टीप्लाई बाय 60 जो यूनिट्स आएंगे, ठीक है, उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसके पर यूनिट के साथ।
ठीक है, पर यूनिट हमारे पास, सॉरी ये मैंने कितना लिख दिया, ये मैंने इधर लिखना था। यहाँ पे मेरे पास आएगा 1750, 1750, 1750, ठीक है। इसका 60%, इसका 40%, इसका 20%, ठीक है। वो यूनिट्स देख लीजिएगा कितने निकलते हैं। अब जो जवाब आएगा उस जवाब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इनके पर यूनिट के साथ। 22.5, 14.5 और 8, यहाँ पे है 22.5, फिर है 14.5 और फिर 8। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। वो आंसर्स मैं फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले का आया है 23, 625, फिर है 10, 1050, 2800। अब इनको मैंने प्लस कर लेना। जब मैं प्लस करूँगा तो मैं उस जो चारों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। ये मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, वो मेरे पास आ गई 89075। अब इसको और इसको प्लस करूँगा तो पीछे वाला जवाब आना चाहिए बराबर। जब मैं प्लस किया तो मेरे पास इसका जवाब है वो आया है, पहले कितना जवाब आया था कैलकुलेटर पे मैच करो, हाँ यही आ गया मेरे पास। कैलकुलेटर से देख के मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास आया है 1889075, ठीक है। अगर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर ठीक है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर था ये 23, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके आ सकता है इस तरह का कि इसके अंदर यूनिट इंक्रीज हुए हैं प्लस उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इन शॉर्ट 1 मिनट में इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ। जितने यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं दोनों को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो डाटा हमें गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों यूनिट्स बराबर किए। फिर हमने पर यूनिट कॉस्ट 15,000 के हिसाब से निकाल लिया, वो आ गया 51.5। फिर ये बाकी हमारे पास मटेरियल से वो हमने यहाँ पे लिखे। इसकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ी। वर्किंग करने के बाद फिर हमने ये वाले पोर्शन में चले गए, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।